अगर आप उत्तर प्रदेश के गांव में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्राम प्रधानों को लेकर सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है जिससे गांव की सत्ता पूरी तरह बदल सकती है और कई प्रधानों की कुर्सी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रदेश के लाखों गांवों में बरसों से सत्ता संभाले बैठे वर्तमान ग्राम प्रधानों को लेकर अब प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है। आखिरकार वो तारीख घोषित कर दी गई है जिस दिन तक सभी मौजूदा ग्राम प्रधानों को अपने पद का पूरा हिसाब किताब यानी कार्यकाल का बस्ता जमा करना होगा। ये फैसला न सिर्फ ग्राम प्रधानों के लिए बल्कि गांव की जनता, पंचायत सचिवों और आने वाले पंचायत चुनावों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है। गांव के विकास से लेकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक हर जिम्मेदारी सीधे ग्राम प्रधान और पंचायत से जुड़ी होती है। वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग ने प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में अब ये साफ कर दिया गया है कि किस तारीख तक सभी ग्राम प्रधानों को अपना बस्ता यानी सरकारी रिकॉर्ड, विकास कार्यों का विवरण, खर्च का हिसाब और योजनाओं से जुड़ी फाइलें संबंधित अधिकारियों को सौंपनी होंगी। सूत्रों के अनुसार ये फैसला अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि इसके पीछे लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी है। जैसे ही ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होता है, गांवों की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से प्रशासकों या सचिवों के हाथ में चली जाती है। ऐसे में अगर समय रहते बस्ता जमा नहीं कराया गया तो सरकारी योजनाओं, भुगतान और विकास कार्यों में भारी गड़बड़ी की आशंका रहती है। इसी को रोकने के लिए अब सख्ती के साथ तारीख तय कर दी गई है। ग्राम प्रधानों के लिए बस्ता जमा करना कोई औपचारिकता भर नहीं है, इसमें पूरे 5 साल का लेखा जोखा शामिल होता है। कौन सी योजना में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कौन से काम पूरे हुए, कौन से अधूरे रह गए, किस मद में भुगतान हुआ और किस में नहीं, हर चीज का जवाब देना पड़ता है। यही कारण है कि इस घोषणा के बाद प्रदेश के हजारों ग्राम प्रधानों में हलचल तेज हो गई है। कई प्रधान अभी से अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करने में जुट गए हैं, तो कई जगहों पर पंचायत सचिवों पर भी दबाव बढ़ गया है। ग्रामीण इलाकों से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक कई गांवों में प्रधान और सचिव रात भर बैठकर फाइलें तैयार कर रहे हैं। वजह साफ है, अगर बस्ता जमा करते समय कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आगे चलकर जांच बैठ सकती है, रिकवरी हो सकती है और यहां तक कि कानूनी कार्रवाई भी संभव है। यही डर इस वक्त कई ग्राम प्रधानों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्राम प्रधान इस फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय रहते बस्ता जमा हो जाने से उन पर लगने वाले बेबुनियाद आरोपों से भी बचा जा सकेगा। कई प्रधानों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ईमानदारी से काम किया है और उन्हें किसी जांच से डर नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पंचायत व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं और यही वजह है कि सरकार अब हर स्तर पर पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं उस तय तारीख की जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि निर्धारित दिन के बाद कोई भी ग्राम प्रधान अपने पद पर अधिकार नहीं रखेगा। इसके बाद गांव की कमान अस्थायी व्यवस्था के तहत संभाली जाएगी। अगर कोई प्रधान तय समय सीमा के भीतर बस्ता जमा नहीं करता है तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। संबंधित खंड विकास अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपनी क्षेत्रों में सख्ती से इस आदेश का पालन कराएं। इस फैसले का सीधा असर गांवों में चल रही योजनाओं पर भी पड़ेगा। जैसे जैसे कार्यकाल समाप्ति की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे नए भुगतान, नए टेंडर और नए विकास कार्यों पर रोक लग सकती है। सरकार नहीं चाहती कि चुनाव से ठीक पहले पंचायतों से पैसा निकालकर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ग्रामीण राजनीति को समझने वाले जानकारों का कहना है कि ये फैसला आने वाले पंचायत चुनावों के लिहाज से बेहद अहम है। बस्ता जमा होते ही मौजूदा प्रधानों की सत्ता खत्म मानी जाएगी और चुनावी मैदान पूरी तरह से नए दावेदारों के लिए खुल जाएगा। यही वजह है कि कई गांवों में अभी से चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। संभावित उम्मीदवार लोगों से संपर्क साधने लगे हैं और गांव की चौपालों में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा यही बन गया है कि अगला प्रधान कौन होगा। वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला स्तर पर अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी ग्राम प्रधान को नियमों से बाहर कोई राहत न दी जाए।
कई जिलों से ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ ग्राम प्रधानों ने समय से पहले ही चार्ज सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कुछ ऐसे भी प्रधान हैं जो आखिरी दिन तक इंतजार करने के मूड में हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है। गांव की जनता के लिए भी ये एक अहम मोड़ है। लोग अपने प्रधानों से सवाल पूछ रहे हैं, काम हुआ या नहीं, पैसा कहाँ गया और कौन जिम्मेदार है। कई गांवों में सोशल ऑडिट की मांग भी उठने लगी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ग्राम प्रधानों के कार्यकाल का बस्ता जमा करने की तारीख घोषित होना सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण राजनीति, पंचायत व्यवस्था और आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाला फैसला है। आप किस सिटी से हैं? अपने सिटी का नाम जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ग्राम पंचायत की न्यूज़ सबसे पहले मिले।